गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग 8 क्लास बोर्ड का मॉडल को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? क्या है मॉडल सेट इंग्लिश। टाइम है 1 घंटा एग्जाम के लिए, है ना? यहाँ लिखा है 1 घंटा में मॉडल प्रैक्टिस करना है, मार्क्स है 50। लेकिन हम लोग को एग्जाम की तरह अभी प्रैक्टिस है, हम लोग को प्रैक्टिस करना है प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, एग्जाम से पहले जो प्रिपेयर करते हैं, समझ गया? तो इसमें कितना क्वेश्चन होगा? 50 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग ना। हाँ, अगर गलत है तो गलत, सही तो सही, ठीक है? तो सबको पढ़ा है पूरा चैप्टर? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सारे जो क्वेश्चन 50 दिया हुआ है वो 50 के 50 कंपलसरी है। यहाँ ऑप्शनल नहीं है कि और का दिया हुआ नहीं है कि इसको करेंगे उसको नहीं करेंगे, जिसको जानते हैं उसको करेंगे, वैसा नहीं। कंपलसरी मतलब सबको करना अनिवार्य है। दूसरा बोलता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 50, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का कितना है? 50 है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। एक क्वेश्चन क्या बोलता है? एक क्वेश्चन में 1 मार्क, सही करोगे तो 1 मार्क, गलत करोगे तो ये कल महाशिवरात्रि है ना, उसका लड्डू मिलेगा, समझ गए? नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर्स, जिसको हम बोले नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी गलत आंसर के लिए डिडक्ट नहीं किया। डिडक्ट का मतलब होता है घटना, कोई कटाव नहीं होगा, कटेगा नहीं मार्क्स, समझ गया? शुरू करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, 4 में से 1 आंसर सही बताना है, ठीक है? लेकिन एग्जाम में तुम लोग को अभी बताओगे, एग्जाम में OMR में सर्कल करोगे। प्रैक्टिस किए हो 7th क्लास में? 7th क्लास में किया है ना प्रैक्टिस? 8 क्लास में भी अभी वैसा ही है, ठीक है? तो ध्यान से करना है। एक बार रंग दिया तो दूसरा ऑप्शन को कलर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहला काम है एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस। ऑप्शंस, चारों ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर सेलेक्ट करके क्या करना है? सर्कल करना है, ठीक है? तो जानने पे ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन पढ़े और तुरंत चिल्लाने लगोगे, ठीक है? आराम से। तो पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, ठीक है? पहला चैप्टर का ही है ना? हाँ। तो बोल रहा है वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। अब ऑप्शन में दिया है, ए में ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, बी में बिलो द कॉर्नाइस इन केशव's हाउस, सी में अबाउ द कॉर्नाइस ऑफ केशव's हाउस, डी में नन ऑफ द अबाउ। अब देखो यहां कंफ्यूजन क्या है कि यहां पे बिलो एंड अबाउ दे रहा है, या तो ऊपर या तो नीचे, ऐसा नहीं कि देखे और टिक कर दिए। दोनों में से एक आंसर है ना? हाँ, कौन सा आंसर होगा? अबाउ द कॉर्नाइस केशव's हाउस, ठीक है? ये अब इस कॉर्नाइस का मतलब क्या होता है? छज्जा। छज्जे के ऊपर देखोगे कबूतर तुम्हारे स्कूल में छज्जा के ऊपर अंडा देता है ना, तो सेम हो गया ना, ये और ये चैप्टर और तुम्हारा स्कूल बराबर, ठीक है? अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज केशव सिस्टर। अब दोनों एक ही है, यहां पे देखोगे केशव और यहां पे देखो केशव, एक ही चैप्टर से है। तो फिर समझ में आ जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से है जो पहले पूछा गया ना। हाँ, तो दूसरा हु वॉज केशव सिस्टर? श्यामा, ठीक है? तीसरा है व्हाट इज कालीज फादर। ये चैप्टर है सांप के बारे ना। सांप स्कूल और मास्टर, उस स्कूल का मास्टर सांप से डरता है, तुम लोग नहीं ना डरते हो?
तो यहां पे है व्हाट इज काली's फादर। यहां पे पूछ रहा है काली का जो पिताजी है वो क्या है। जैसे तुम बोलेंगे, हम किसी को बोलेंगे तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग अभी क्या हो, स्टूडेंट्स हैं। मम्मी पापा के लिए बेटे हो, समझ गया। उसी तरह यहाँ पे काली के पिताजी क्या करते हैं, इसका मतलब कि वो क्या करते हैं, तो क्या है स्नेक कैचर, जो स्नेक चामर बोलते हैं ना, सपेरा, वो सांप पकड़ने का काम, सांप को पकड़ते। फोर्थ क्वेश्चन में है टू थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। फ्रोजन का मतलब क्या होता है, जमना। अब ग्लेशियर का बर्फीला इलाका ना, सियाचिन जगह का नाम है जहां बर्फ जमा होता है, बर्फ ही बर्फ है ना। तो अब दो ऐसे चीज हैं का नाम बताने, चूज करने बोल रहा है, जो क्या होता है, जमता नहीं है। क्या से, कहां पर, सियाचिन में। सियाचिन एक ठंड स्थान है, ठीक है। अब पहला देखोगे तो देता है रम, केरोसिन, वाटर, ऑयल, एग्स, वाटर, पोटैटो, कोल्ड ड्रिंक्स, पोटैटोस, कोल्ड ड्रिंक्स। कौन सा आंसर होगा, रम एंड, ये ना, केरोसिन को क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल ना, और रम दारू है। गुड और बैड, बैड, पता नहीं ना, गुड भी है। मैं साकी मलिक इज एन इंडियन क्या है, फ्री स्टाइल रेसलर। आंसर हो जाएगा सी ना। इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग, रमन ईटिंग हाउस, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, श्री विष्णु ईटिंग हाउस, नन ऑफ द अबव। क्या, ये ना। अब ईटिंग हाउस का मतलब क्या हो गया, होटल ना। कहाँ काम करता था, किस होटल में बोलेंगे ना, ईटिंग हाउस खाने का जगह। अभी हम लोग होटल बोलते हैं। अभी तुम लोग खोजोगे ईटिंग हाउस का कोई बोर्ड लगा रहता है, नहीं, ज्यादातर क्या लगा रहता है, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। उसके बाद है व्हाई वॉज किंग जॉन अ बैड किंग, क्यों जॉन बैड किंग था, बिकॉज ही वॉज क्रूअल, बिकॉज ही वॉज हार्श, बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। क्यों वो बुरा किंग था, बुरा किंग इसीलिए था क्योंकि वो बहुत क्रूअल भी था, हार्श भी था, और ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स। इसीलिए तीनों जब है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Whose bicycle was stolen? A. Priya, Sneha, Prasha, Deepa. Answer B. Who has composed the poem Bharat Our Land? Y.W. East, Subramaniam Bharti, P.B. Shelley, Robert Frost. अच्छा, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, इसका तुम लोग देखोगे 9th और 10th क्लास में पोयम है। 9th क्लास में आओगे तो देख, 9th क्लास में भी दूसरा पोयम, पहला पोयम जो किताब में है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। फिर जाओगे 10th क्लास में भी फर्स्ट पोयम पढ़ोगे, फायर एंड आइस, एक है फायर एंड आइस, केवल 4, 6, 8 लाइन का होगा, एकदम छोटा सा, समझ गया, वो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इम्पोर्टेंट ये पोएट का नाम तुम लोग देखोगे 9th क्लास जब जाओगे उस समय, और 10th क्लास में। जब हम पोयम पढ़ते हैं तो पोएट के बारे भी जानना जरूरी है, लेकिन अभी हम लोग पोएट के बारे नहीं जानेंगे। हम लोगों को क्या करना है, केवल आंसर सीखना है, ठीक है। उसके बाद है 10th क्वेश्चन।
एनवायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाय मलाला कौन? कैलाश सत्यार्थी, साक्षी मलिक कौन? आंसर हो जाएगा बी। अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, लिखा अ डैश ऑफ पपी, पैक, ब्रूड, लिटर, शॉयल। द इनडायरेक्ट, अब ग्रामर सेक्शन में जा रहे हैं ना हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रामर सेक्शन, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ये क्या बोलता है? द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, सेंटेंस क्या है? शी सेड, कोमा, इन्वर्टेड कॉमास, आई गो टू स्कूल डेली, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब बताना है इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें सी सेड आई गो टू स्कूल डेली का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? हाँ, अब देखो इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है देखना, ये जो कोमा है ये इन्वर्टेड कोमास, ये इन्वर्टेड कोमास। जब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या पार्ट होता है? दो पार्ट होता है ना। ये पहला पार्ट है सेंटेंस का, ये दूसरा पार्ट है सेंटेंस। ये क्या हो जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हो जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। दो पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। अब यहां चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज, ये आंसर है ना? आंसर ये है। अब चेंज क्यों नहीं हुआ? यहां देखो सी सेड, दैट से जोड़े कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इसीलिए इस दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग कंजंक्शन दैट का प्रयोग किए। अब देखो ये आई कौन हो गया? यही ना। वह क्या बोल रही है? वह बोली, वह पास्ट टेंस में है, मैं रोज स्कूल जाती हूं ना। तो कौन स्कूल जाता है? शी, इसीलिए शी हो जाएगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ क्या होता है? एस या ई एस लगता है, इसीलिए यहां पे क्या होगा? गो के बाद में ई एस, और डेली है तो टू स्कूल डेली। समझ गया? फिर देखो विच सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? रीटा ड्रिंक्स मिल्क, रीटा ड्रैंक मिल्क, रीटा विल ड्रिंक मिल्क। नन ऑफ दी पहला। अब ये पहला क्यों? क्योंकि यहां सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। ये रूल है, तो इस रूल के अनुसार यहां पे सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम बताए वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये ड्रैंक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये नहीं है क्योंकि ये विल, ये फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए आंसर हो जाएगा रीता ड्रिंक्स मिल्क। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू स्कूल। अब फिर है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। यहां पे बोल रहा है ही सेड टू, क्वेश्चन है देखो, आर यू गोइंग टू स्कूल? आंसर क्या है? he asked us whether we are going to। अब यहां वी क्यों आया? क्योंकि ये किससे पूछ रहा है? इससे अस, प्लूरल नंबर, प्लूरल है, इसीलिए अस। वेदर आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन ना पूछ रहा है, इसीलिए हम वेदर का प्रयोग। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब क्वेश्चन आता है तो इफ
या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब इस तरह से क्वेश्चन शुरू होता है। किस तरह से? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना। आर, ये आर से शुरू हुआ। इज, एम, डू, डज, फिर क्या हो जाएगा? डिड, हैव, हैड, विल। ठीक है, ये सब टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आता है। तो अगर इसी को हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, तो यू आर गोइंग टू स्कूल, तो आर यू गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन में हो गया, इसीलिए क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए इफ और वेदर का यूज उसके साथ होता है। ठीक है। द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द कोट ऑफ द शेपर्ड्स, यहां बोल रहा है ये कोट है, किसका है? शेपर्ड का है, लेकिन इसमें हमको बनाना है पॉजेसिव फॉर्म। तो पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? द शेपर्ड्स कोट। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं हम लोग पॉजेसिव फॉर्म बनाने के लिए। तो देखो यहां ये अपोस्ट्रोफी एस है। ठीक है। अब हम जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन में। ये मॉडल है ना, मे, शुड, कैन, कुड, मॉडल का प्रयोग। तो यहां पे देखो गॉड ब्लेस यू, तो यहां पे मे का प्रयोग करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो मे का प्रयोग किया जाता है। फिर है मॉडल शुड, मस्ट, कैन, मे, यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। फिर मे, फिर हो जाएगा मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? देखो अब इस प्रेजेंट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट होना है, सब्जेक्ट होगा ना, हेल्पिंग वर्ब होना है। क्या हेल्पिंग वर्ब होगा? हैव या हैज। ठीक है। उसके बाद वर्ब होना है, आईएनजी होगा, वर्ब के साथ जुटा हुआ होगा, बीन होगा प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। तो यहां पे देखो इसके अनुसार क्या सेंटेंस था? अ मैन हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। तो इस फॉर्मूला के अनुसार ये बन रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा? आंसर सी। हाउ ब्रेव यू आर, द गिवन सेंटेंस एन एग्जाम्पल ऑफ। सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो सेंटेंस कितना प्रकार का होता है? सेंटेंस चार तरह से हम लोग देखते हैं ना। देखो एक है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, और एक हो जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। यहां ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। तो यहां पे बोलता है हाउ ब्रेव यू आर, कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि यहां एक्सक्लामेटरी का मार्क दिया हुआ है। देखो ये असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, एक्सक्लामेटरी में तो ये कहां है? यहां है। तो क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है। उसके बाद देखो यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। साहिल एंड रवि डैश व बेस्ट फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर 10 years। यहां पे क्या बोलना है? हम लोग को यहां से चूज करना है करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन है विच, दूसरा विच, दैट, हु, हुम। आंसर क्या होगा? कौन सा? डी। साहिल एंड रवि, बताओ आंसर बताओ। साहिल एंड रवि हु, ये आंसर है सी नंबर। साहिल एंड रवि हु वर बेस्ट फ्रेंड्स, यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? हु वर बेस्ट फ्रेंड, हुम नहीं। हु वर बेस्ट फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर। क्वेश्चन नंबर
अब देखो यहां पे दिया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो। इस 4 लाइन से हम लोग को आंसर ढूंढना है, पहले पढ़ना है इस 4। एग्जाम में देखोगे इस तरह का आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले इसको पढ़ना है। बेबी एट अ माइक्रोचिप देन ग्रैब्ड अ बॉटल टुक अ स्लिप ही swallowed it made a beep and now he is thinking pretty deep। ठीक है, क्वेश्चन है द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम। कौन सा पोएम है? यहां पे आंसर यहीं पे दिया हुआ है ना, माइक्रोचिप, ये वाला हो गया। द पोएम इज कंपोज्ड बाय, रिटन बाय किसके द्वारा है? हो गया। What did the baby eat? बिस्किट तो नहीं दिया था ना, स्वीट्स खाई ना कैंडी खाई, क्या खाई? माइक्रोचिप खाई। द बेबी मेड साउंड व्हेन ही एट द माइक्रोचिप। कैसा साउंड आया था? क्या? आंसर सी। द सिनोनिम्स ऑफ स्नैच्ड इज, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समान अर्थ ना, और एंटोनिम्स का विपरीत, जिसको हम लोग बोलते हैं रात का उल्टा दिन, तो विपरीत। इसमें समान अर्थ। स्नैच का मतलब होता है छीनना, तो इसमें देखो सोलो का मतलब खाना, माइक्रोचिप तो चिप है, प्रीटी का मतलब सुंदर, ग्रैब का मतलब छीनना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैब, डी। ठीक है, अब है फिर से देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। आसान है ये। नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम which where these lines have been taken? Daffodils। आंसर आसान है, उसी में दिया हुआ है। Who has composed the lines? William Wordsworth। The poet is wandering lonely as a cloud। The daffodils were fluttering and dancing। The synonyms of the word flying। फिर देखो क्या आप खोजने आ रहा है यहाँ पे? सिनोनिम्स। किसका सिनोनिम्स बताना है? इस वर्ड का, फ्लाइंग का। बिसाइड का मतलब बगल होता है, वंडरिंग का मतलब घूमना, फ्लटरिंग का मतलब बीनीथ का मतलब नीचे, बचा क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर फिर है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। काली वॉक्ड, देखो उसी चैप्टर से जो हम लोग काली's फादर का आंसर किए थे, उसी से। Kali walked along the thorny forest track as slowly as he could. He was on his way to school. Kali's father was one of the most famous snake catchers। उसी का आंसर यहां मिल गया है, देखो। Of the Irula tribe, he had caught over 100 cobras this monsoon and brought many good things for the family। The snake cooperative paid 150 रुपीज फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। उसको पकड़ने का कितना मिलता था एक स्नेक का? 150 रुपया ना। नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस ट्रैक्ट हैज बीन टेकन। काली एंड द रेड स्नेक। व्हाट डिड काली डिसलाइक? गोइंग टू स्कूल। Kali belongs to Irula tribe.
हाउ मच वॉज पेड फॉर कैचिंग इट्स पॉइजनस स्नेक्स? 150। जब हम लोग पैराग्राफ को आंसर करने से पहले पढ़ेंगे तो हम लोग कम समय लेंगे क्वेश्चंस को आंसर करने में, ढूंढने में। क्यों? पढ़े रहेंगे अच्छा से तो पैराग्राफ को हमेशा पहले ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। समझ गया? द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर इज, पॉपुलर का मतलब होता है फेमस। पॉपुलर फेमस सेम मीनिंग है, तो आंसर हो जाएगा फेमस। फिर है क्वेश्चन, साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर। देखो उस क्वेश्चन का आंसर यहां है ना? नहीं जानोगे तो रुके रहना, पहले ही आंसर नहीं करना है। पहले देखो पूरा क्वेश्चन, बाद में जो आंसर नहीं किए हैं तब करोगे तो उसका आंसर मिल गया ना इस मॉडल में। फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, हर फादर इज अ बस कंडक्टर। उसके पापा क्या करते हैं? बस कंडक्टर। मदर अ सुपरवाइजर एट अ लोकल आंगनबाड़ी। गांव में, रूरल एरिया में आंगनबाड़ी होता है। पहली क्लास पढ़ने से पहले आंगनबाड़ी, कितने लोग आंगनबाड़ी गया था? आंगनबाड़ी में लड्डू खूब मिलता है ना खाने के लिए, खिचड़ी और दलिया। हाँ, तो आंगनबाड़ी की वो सुपरवाइजर थी। कौन? इसकी माँ। शी बिगेन ट्रेनिंग इस रेसलिंग एट द एज ऑफ 12। जब वो 12 साल की थी तब रेसलिंग शुरू की। अंडर अ कोच ईश्वर, उसके कोच का नाम था क्या? ईश्वर। एट एन अखाड़ा इन छोटू राम स्टेडियम रोहतक। रोहतक एक जगह का नाम है, जहां कहा है? हरियाणा में। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, हरियाणा। आप क्वेश्चन का आंसर करना है पढ़ लेने के बाद। दिस पैसेज इज अबाउट, किसके बारे है? साक्षी मलिक इज फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट। रांची से नहीं ना है? What is her father? Bus conductor. Who was Sakshi's coach? Ishwar. Last question. The given passage is from the chapter Champion Woman. हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इस पैराग्राफ का लास्ट। अब बच गया और 10 क्वेश्चन ना, पैराग्राफ से खत्म। आसान है। अब कंप्लीट द फॉलोइंग नोट्स। देखो ये नोट्स लिखा हुआ है, जनता हाई स्कूल मुड़मा मांडर। एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट के खाली स्थान में क्या क्या फिट होगा हम लोग को वो शब्द ऑप्शन से चुन के भरना है। जैसे 41 तो 41 क्वेश्चन जाएंगे, 42, 43, 44, 45, 5 क्वेश्चन है। ठीक है? पहला में है, पहला में देखो, अब ये नोटिस है ना? हाँ, नोटिस है तो हम लोग का हेडलाइन क्या हो जाएगा? नोटिस। तो आंसर हो जाएगा नोटिस, सी। ठीक है? फिर दूसरा है 20 सितंबर 2023 एस्पायरिंग डिबेट ऑडिटोरियम। आंसर क्या होगा? यहां पे डेट आ जाएगा, कब है? 20 सितंबर 2023। ठीक है? बड़ा हो गया है ना, इसीलिए तुरंत करना पड़ रहा। अब देखो, हेड बॉय, हेड गर्ल, टीचर्स, स्टूडेंट्स। अब यहां पे क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आ स्कूल इज गोइंग टू। यहां पे क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज। तो यहां पे ऑर्गेनाइज फिट खाएगा ना? देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन 25 September 2023 from 12 PM to 2 PM in school auditorium.
द सब्जेक्ट इज गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड. अमित कुमार. तो अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देखना है. तो अमित कुमार के नीचे क्या आंसर आएगा? टीचर, स्टूडेंट, हेड बॉय, पेरेंट्स. क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, अमित कुमार कौन है? वो हेड बॉय है जो बता रहा है ना नोटिस में. समझ गया? अब है एप्लीकेशन ना. कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर. एक लेटर को हम लोग को कंप्लीट करा. किसको? एड्रेस क्या है? नेताजी नगर, कांटा टोली, रांची. कब लिखा जा रहा? 5 सितंबर 2000, 5 सितंबर 2023. अब 46 में क्या आएगा? रिस्पेक्टेड रमन, डियर रमन, योर्स फेथफुली, काइंड रमन. क्या हो जाएगा? हम किसको लिख रहे हैं? रमन को. इनफॉर्मल लेटर है. इनफॉर्मल लेटर में हम लोग ये का प्रयोग करते हैं, डियर का प्रयोग. आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर. इट इज लॉन्ग सिंस. अब सिंस के बाद का ऑप्शन देखो. सिंस मीटिंग, मीटिंग, मीट, मेट, मेड. क्या हो जाएगा? इट इज लॉन्ग सिंस वी मेट. पास्ट टेंस में मेट. तो इसका आंसर हो जाएगा मेट, सी. उसके बाद बोलता है, फिर देखो, आई हैव जस्ट कैम बैक फ्रॉम माई विलेज. आई वॉज देयर फॉर 7 days. इट वॉज अ वेरी नाइस. अब 48 में देखो, वेरी नाइस क्या है? एक्सपीरियंस. वो गांव में रहा, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा. वेरी नाइस एक्सपीरियंस. उसके बाद 49 देखो, आई इन्वाइट यू टू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन. वो गर्मी की छुट्टी में बुला रहा है. किसको? रमन को. आई होप यू विल एक्सेप्ट माई. 49 में क्या हो जाएगा? इन्विटेशन. फिर लविंग, लविंगली, ओबीडियंटली, फेथफुली. क्या हो जाएगा? लास्ट में यहां पे कौन लिख रहा है? अरमान. तो ये क्या हो जाएगा? योर्स लविंग फ्रेंड. समझ गया? तो 50 में 50 लाओगे ना? 50 से कम नहीं आना चाहिए ना, सब सही होगा. ठीक है? इसको प्रैक्टिस कर लेगा सब कोई. कॉपी, इंग्लिश कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम का तैयारी हो जाएगा. ठीक है? थैंक यू.